जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल पीके स्मार्ट ट्रिक्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको रीजनिंग से संबंधित 30 प्रश्न मिलेंगे, जो कि शुरू में थोड़े नॉर्मल होंगे, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे रीजनिंग का लेवल थोड़ा हाई होता जाएगा। दोस्तों, वीडियो पूरी देखना। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को दबा लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो भी आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज ये रीजनिंग की 13वीं क्लास होगी। 12 क्लास अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। दोस्तों, देरी ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ेंगे। दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। दोस्तों, अगर हम देखें तो पहला शब्द है कुल्हाड़ी, दूसरा है काटना। दोस्तों, कुल्हाड़ी और काटना दोनों कैसे संबंधित हैं? कुल्हाड़ी से दोस्तों हम काटते हैं, ठीक है, कुल्हाड़ी काटने के काम में आती है। ऐसे ही हम गोंद को देखें तो गोंद किसके काम में आती है? चिपकाने के काम में आती है दोस्तों। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गोंद चिपकाने के काम में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, शुरुआत में क्वेश्चन थोड़े नॉर्मल होंगे, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन हार्ड होते जाएंगे। दूसरा होगा फूल और पंखुड़ी। दोस्तों, फूल पंखुड़ी से किस प्रकार संबंधित है? फूल में दोस्तों पंखुड़ी होती हैं, ठीक है, फूल में पंखुड़ी होती हैं। ऐसे हम पुस्तक को देखेंगे तो पुस्तक में क्या होता है? पृष्ठ होते हैं दोस्तों, ठीक है, विषय सूची नहीं लगाना, पृष्ठ होंगे। जैसे फूल में पंखुड़ी होती हैं ऐसे ही पुस्तक में पृष्ठ होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा सा कटा हुआ है दोस्तों, लेकिन काम चल जाएगा। रहीम सीधा बिंदु ई से एफ तक 5 किलोमीटर दूर गया। दोस्तों, ई से गया है, ई हो गई यहाँ से एफ तक गया है दोस्तों। कितना गया है? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर हो गया। उसके बाद कह रहा है कि एफ से वह बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर दूर जी तक गया। तो दोस्तों, एफ से वो किधर मुड़ा है? बाएं तरफ, बाएं इधर हो जाएगा, ठीक है। 6 किलोमीटर गया और कौन से बिंदु तक गया है? जी तक। यहाँ जी हो गया, जी तक पहुँच गया दोस्तों। यहाँ तक, यहाँ से आगे हम पढ़ेंगे। वहाँ बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर दूर बिंदु एच तक गया। यहाँ से दोस्तों फिर बाएं मुड़ा है और 5 किलोमीटर गया है बिंदु एच तक, ठीक है, बिंदु एच तक पहुँच गया। उसके बाद पूछ रहा है वह फिर बाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर चलकर बिंदु आई पर पहुंचा। यहाँ से दोस्तों फिर बाएं मुड़ेगा, इधर मुड़ जाएगा, और यहाँ दोस्तों आई है। कितना चला है? 2 किलोमीटर, ठीक है, 2 किलोमीटर चल गया। अब पूछ रहा है वो, अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? दोस्तों, प्रारंभिक बिंदु ये था, यहाँ से यहाँ की वो दूरी पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी होगी? टोटल दूरी हमारी 6 किलोमीटर वो इधर गया था, तो यहाँ से 2 किलोमीटर वो वापस आ चुका है। 4 किलोमीटर बचेगी दोस्तों, 4 किलोमीटर बचेगी। तो दोस्तों ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 4 किलोमीटर दूर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न मिलेंगे दोस्तों, वीडियो लास्ट तक देखना आप। कथन कह रहा है दोस्तों, कुछ डॉक्टर शिक्षक होते हैं। कुछ डॉक्टर, दोस्तों डॉक्टर कैसे बनाएंगे हम? मान लो ये गोला हो गया डॉक्टर का, यहाँ लिख देंगे हम डी, इसमें डी लिख देंगे। डॉक्टर शिक्षक होते हैं, कुछ डॉक्टर होते हैं दोस्तों शिक्षक। तो दोस्तों ये ऐसे बन जाएगा, ये हो गए दोस्तों शिक्षक, ऐसे बना देंगे। दूसरे में वो क्या कह रहा है? सभी शिक्षक उपबोधक हैं, सभी शिक्षक। तो दोस्तों सभी शिक्षक, शिक्षक का तो ये गोला है ना, ये वाला गोला शिक्षक का है, तो सभी शिक्षक उपबोधक होते हैं। तो दोस्तों एक गोला हम इसके और ऊपर बना देंगे ऐसे, ये हो जाएंगे उपबोधक, ठीक है, ये उपबोधक हो गए। यही पैटर्न बनेगा, आप थोड़ा ध्यान दें, यही बनेगा ना। अब दोस्तों वो क्या पूछ रहा है निष्कर्ष में? कुछ उपबोधक शिक्षक नहीं हैं, कुछ उपबोधक शिक्षक नहीं हैं। उपबोधक दोस्तों ये हैं और शिक्षक ये हैं, तो दोस्तों ये गलत कह रहा है। कुछ उपबोधक शिक्षक हैं, उपबोधक ये हैं, शिक्षक ये हैं, तो ये तो दोस्तों गलत हो जाएगा। दूसरा पूछ रहा है कुछ डॉक्टर उपबोधक हैं। दोस्तों डॉक्टर वाला गोला ये है, कुछ डॉक्टर उपबोधक हैं, इस गोले को क्रॉस कर रहा है, एकदम सही होगा, ठीक है, यानी कि सेकंड निष्कर्ष सही निकलेगा। ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों, केवल निष्कर्ष सेकंड सहमत है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्न आकृति में विषम विकल्प कौन सा है? दोस्तों इसमें जरा हम ध्यान से देखें तो पहले में ए में देखते हैं तो यहाँ से जो तीर बना है दोस्तों ये बाहर की तरफ निकला हुआ है, ठीक है। दूसरे में देखते हैं तो दोस्तों अंदर की तरफ है। तीसरे में देखते हैं तो बाहर की तरफ है। चौथे में देखते हैं तो ये भी बाहर की तरफ है। तो दोस्तों अंदर की तरफ कौन से में है? इस वाले में अंदर की तरफ है। ऑप्शन बी विषम हो जाएगा, क्योंकि सब में तीर बाहर की तरफ जा रहा है, लेकिन ऑप्शन बी में तीर अंदर की तरफ जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। नीचे दिए गए सेट में से बेमेल शब्द चुनें। बेमेल शब्द चुनना है दोस्तों। कलम दिया है, कागज, पेंसिल, किताब। दोस्तों आप भी क्वेश्चन किया करो और हमारे कमेंट बॉक्स में उत्तर भी दिया करो दोस्तों।
हमें भी पता चलता रहे आपकी तैयारी कैसी चल रही है। दोस्तों इसमें थोड़ा सा ध्यान दें तो कलम, कागज और पेंसिल, दोस्तों ये तीनों चीज़ लिखने के काम में आती हैं। कलम, कागज, पेंसिल लिखने के काम में आती हैं, लेकिन अगर हम किताब को देखें तो दोस्तों पढ़ने के काम में आती है किताब। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, किताब पढ़ने के काम में आती है और सब चीज़ लिखने वाली हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों बड़ा ही बेहतरीन प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्न आकृति में अध्ययन कीजिए और एक्स के स्थान पर आने वाली आकृति की पहचान करें। उत्तर विकल्पों में से कीजिए। दोस्तों हम यहाँ पे देखें, इस वाली जगह पर खाली आएगा, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, पहले को हम देखें बिल्कुल अलग दिख रहा है कि ये नहीं आएगा। दूसरे वाले को देखें दोस्तों हम, तो इसमें यहाँ पे दो बनाए हुए हैं दोस्तों, ये वाले दो बनाए हुए हैं, ये भी नहीं आएगा। तीसरे में हम देखें दोस्तों तो तीसरा कहीं तक मैच कर रहा है। इसमें दोस्तों देखें तो ये यहाँ से पूरा जुड़ जाएगा, ये वाला जुड़ गया। उसके बाद दोस्तों ये ऐसे बनाया हुआ है इसने, तो ऐसे ही यहाँ पे भी बना देंगे हम। ठीक है, और ऊपर से इसने ऐसे करके जोड़ दिया है, बिल्कुल सेट आ रहा है दोस्तों। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, डी को देखने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे दोस्तों, बड़ा ही बेहतरीन प्रश्न है, ब्लड रिलेशन से संबंधित है। मेरे पिता की बहन के पिता के पुत्र की पुत्री का मुझसे क्या रिलेशन होगा। दोस्तों मेरे पिता पूछ रहा है, तो सबसे पहले देखिए आप, मेरे पिता यानी कि मेरे दोस्तों यहाँ रख दूंगा मैं। ठीक है, मेरे पिता यहाँ आ जाएगा। ठीक है, पिता की बहन दोस्तों बराबर में आएगी, बहन बराबर में आएगी। ठीक है, के पिता ऊपर आ जाएंगे दोस्तों, के पिता ऊपर आ गए। पिता के पुत्र दोस्तों यही हो जाएंगे। ठीक है, यही हो जाएंगे। की पुत्री, तो दोस्तों इनकी पुत्री यहाँ आएगी, इनकी पुत्री यहाँ आएगी। और ये दोस्तों मेरे पिता थे, तो इनकी पुत्री क्या हो जाएगी, मेरी बहन हो जाएगी, बराबर में रख दी। का मुझसे रिश्ता क्या होगा, तो दोस्तों मेरी ये कौन लगेगी, बहन लगेगी दोस्तों। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बहन लगेगी, बहन। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे। गणितीय चिन्हों के उस समूह का चयन करें जिन्हें जब क्रम में खाली जगहों में भरा जाए तो दिया गया व्यंजन समीकरण संतुलित हो जाए। दोस्तों ऐसा प्रश्न भी एग्जाम में आता है और ये समय ज़्यादा खाता है। दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑप्शन ए को हम रख के देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन एक को रख के देखेंगे तो इसमें क्या दिया है। सबसे पहले भाग रख देंगे, दूसरे में दोस्तों गुणा रख देंगे, तीसरे में बराबर रखेंगे। दोस्तों सबसे पहले इसको हल करेंगे, 12 में 4 का भाग देंगे, 3 गुणा 3 बराबर 24 आना चाहिए था, लेकिन 9 आ रहा है, गलत हो जाएगा दोस्तों, पहला गलत हो चुका है। अब दूसरे को देखेंगे हम, दूसरे में क्या है, सबसे पहले गुणा रखेंगे, फिर भाग रखेंगे, फिर बराबर रखेंगे। इसको करेंगे दोस्तों, सबसे पहले भाग करना होता है, 4 में 3 का भाग नहीं जा रहा, 4/3 हो जाएगा। गुणा 12 है, 3 से 12 को काटा, 4 आएगा, 4 चौक 16 होते हैं दोस्तों, बराबर 24 आना चाहिए था, नहीं आया। तीसरे को रख के देखेंगे दोस्तों, पहला गलत हो चुका है, दूसरा गलत हो चुका है। तीसरे को दोस्तों अगर हम रख के देखते हैं तो तीसरे में सबसे पहले प्लस दिया है, प्लस रखेंगे, दूसरे में गुणा दिया है, फिर बराबर दिया है। सबसे पहले हम गुणा को करेंगे, 4 तिया 12 होता है, प्लस 12 और 12 24 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा। चौथे को हम करके नहीं देखेंगे, ऑप्शन 3 नंबर का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे दोस्तों, अभी प्रश्न ऐसे हैं, आगे और भी हार्ड आएंगे। ठीक है, कथन दिया हुआ है कुछ मेल पत्र हैं, कुछ मेल दोस्तों, कुछ मेल की कह रहा है तो मेल ये हो जाएंगे। ठीक है, कुछ मेल पत्र हैं, पत्र का दोस्तों ये हो जाएगा, इसमें हम लिख देते हैं ये पत्र हो गया और ये मेल हो गया, कुछ पत्र मेल हो गए। अब कह रहा है सभी पत्र पोस्ट हैं, सभी पत्र पोस्ट हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, कुछ मेल पत्र हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ मेल पूछ रहा है वो, तो सबसे पहले हम मेल का बनाएंगे, ये मेल का हो गया, कुछ मेल पत्र हैं। अब दोस्तों पत्र का ये हो जाएगा दोस्तों, ये हो गया हमारा पत्र और ये हो गया मेल। ठीक है, आगे वो कह रहा है सभी पत्र पोस्ट हैं, सभी पत्र दोस्तों, तो पत्र हम यहाँ से बढ़ाएंगे, इसके ऊपर होके आ जाएगा, सभी पत्र पोस्ट हो गए, तो पोस्ट को हम क्या बना देंगे, पी और ओ, तो ये हो गया दोस्तों पोस्ट, ये हो गया पत्र, ये हो गया मेल। अब ये क्या कह रहा है, निष्कर्ष में क्या आ रहा है कि कुछ पोस्ट पत्र हैं दोस्तों, पोस्ट ये हैं और पत्र ये हैं, कुछ पोस्ट पत्र हैं। हाँ दोस्तों बिल्कुल सही कह रहा है, कुछ पोस्ट पत्र हैं। पोस्ट दोस्तों ऊपर वाला गोला है, पत्र अंदर वाला गोला है, तो कुछ पोस्ट पत्र हो गई। दूसरा क्या कह रहा है, कुछ पत्र मेल नहीं है, कुछ पत्र दोस्तों, पत्र ये हो गए, ये वाले पत्र हैं, कुछ पत्र मेल नहीं है, गलत कह रहा है दोस्तों, मेल हैं।
तो ये गलत हो जाएगा। निष्कर्ष एक सही निकलेगा। एक सही कौन सा है? केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेष से असंगत है? दोस्तों अगर आप थोड़ा सा जीके पढ़ते हो और आपने कभी मैप देखा हो विश्व का, तो आपको समझ में ये आ जाएगा। जापान, नेपाल, फ्रांस और चीन। दोस्तों जापान जो है एशिया का है, जापान एशिया का है। नेपाल भी दोस्तों अपने ही एशिया में आता है और चीन भी दोस्तों एशिया में आता है, ठीक है। लेकिन अगर हम फ्रांस को देखें तो फ्रांस यूरोप में होता है दोस्तों, ठीक है। ये दोस्तों यूरोप में होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। फ्रांस सबसे असंगत है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेष से असंगत है? सबसे असंगत पूछ रहा है दोस्तों, तो लोमड़ी, सूअर, बकरी और घोड़ा। दोस्तों सूअर भी पालतू होता है, बकरी भी पालतू है, घोड़ा भी पालतू है, लेकिन कभी आपने सुना है कि लोमड़ी भी पालतू होती है? नहीं होती ना दोस्तों, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दूसरा अगर हम इसका देखें तो दोस्तों ये जो तीनों हैं ये दोस्तों शाकाहारी होते हैं। घोड़ा, सूअर, बकरी ये शाकाहारी होते हैं, लेकिन लोमड़ी मांसाहारी होती है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन भी फंसाने के लिए आता है क्योंकि इसके बारे में हमें जानकारी कम रहती है। संगीतकार, वाद्यकार, वायलिन वादक। दोस्तों मैं आपको बता दूं, सबसे पहले वायलिन वादक का बनेगा, वायलिन वादक का हो गया दोस्तों ये। उसके बाद वाद्यकार में वायलिन वादक अंदर आते हैं दोस्तों, तो दूसरा गोला जो बनाएंगे वो इसके ऊपर बन जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो गया वाद्यकार का। अब हम दोस्तों देखें संगीतकार, तो संगीतकार के अंदर वाद्यकार भी आते हैं और वायलिन वादक के भी आते हैं, क्योंकि सभी लोग संगीत मिलकर ही बजाते हैं ना, तो ये इसके भी ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ऐसा कौन सा बन रहा है? ऐसा ए बन रहा है दोस्तों, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। दोस्तों ऐसे प्रश्न पेपर में समय ज़्यादा लेते हैं। इसमें हम दोस्तों करें हम इसको, तो जहाँ में ए दिखाई दे रहा है वहाँ कर देंगे हम घटाना। तो ए दोस्तों कहाँ है? एक तो दोस्तों ए यहाँ है, यहाँ हमने घटा का चिन्ह लगा दिया। एक दोस्तों यहाँ है, यहाँ भी घटा का लगा देंगे। बी का मतलब है गुणा, तो दोस्तों बी कहाँ है? एक तो यहाँ है, यहाँ गुणा लगा दिया, और बी कहाँ है? एक यहाँ है, यहाँ गुणा लगा दिया। अब आगे पूछ रहा है सी का मतलब है जोड़, तो सी किधर है दोस्तों? सी यहाँ है, तो यहाँ लगा दिया हमने जोड़, ठीक है। और तो सी नहीं है और नहीं है। और डी का मतलब है भाग, डी कहाँ है? यहाँ है, यहाँ हमने लगा दिया दोस्तों भाग, और कहीं तो नहीं है डी। अब दोस्तों ये सब हो गए। अब इसको हमें सबसे पहले करना है हल। तो दोस्तों हम हल करते हैं, तो सबसे पहले तो हम ब्रैकेट को हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोस्तों गुणा यहाँ सबसे अलग है, इसमें हम गुणा करेंगे तो 32 का गुणा 4 से करेंगे, कितना आएगा? 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 128 आ गया। ए का मतलब है दोस्तों माइनस, उसके बाद 12, उसके बाद गुणा। दोस्तों ब्रैकेट को हम हल करेंगे इस वाले को, तो 35 में से 24 घटा रहा है, घटा का चिन्ह है, 35 में से 24 जाएंगे, कितने बचेंगे? 11, ठीक है। ब्रैकेट खत्म हो गया। सी की जगह क्या है? प्लस, ठीक है। अब 52 में भाग दे देंगे हम 4 का, 4 का भाग देंगे, कितना आएगा? 13, 13 चौक 52 होते हैं, ठीक है। ये हो गया दोस्तों। अब हम इसमें देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ जो गुणा आ रहा है इसको करेंगे, 12 गुणा 11 हम करेंगे, तो 12 दाड़े 120 और 12 132 हो जाएगा दोस्तों। तो 128 इधर ले रहा हूँ मैं जगह की वजह से, माइनस 132 हो जाएगा और प्लस 13, ठीक है दोस्तों। इसको हम करेंगे, कितना आएगा? 128 और 13 जोड़ेंगे तो 141, और 141 में से 141 में से हम 132 घटाएंगे, कितना आएगा दोस्तों? 9 आएगा। 9 है कहीं ऑप्शन में? 9, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। समझ में आ रहा हो? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, आगे भी ऐसे ही क्लास आपको मिलती रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। निम्नलिखित श्रृंखला में से प्रश्न चिन्ह की जगह आने वाली संख्या का चयन करें। दोस्तों इसमें हम देखें तो 17, 21, 30, 40, 71 दोस्तों जोड़ने या घटाने से काम चल सकता है। पहले में अगर हम देखें तो 17 से 21 किया है, कितना बढ़ाया है? 4 बढ़ाया है दोस्तों। फिर दोस्तों हम देखें तो 21 से 30 हुआ है, 9 जोड़ दिया है। उसके बाद दोस्तों 30 से 40 हुआ है, 16 जोड़ दिया है। 40 से 71 हुआ है, कितना जोड़ा है? 25 जोड़ दिया दोस्तों। इसको हम देखें दोस्तों तो 4 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, तो आगे दोस्तों ये 6 का स्क्वायर प्लस करेगा, यानी कि 36 प्लस करेगा। 71 और 36 को हम जोड़ेंगे, कितना आएगा? 6 और 1 7, और 10 और 1 107 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 107। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे दोस्तों, स्पीड से देखेंगे हम, थोड़ा सा समय कम है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। कुछ पुस्तकें पत्रिकाएं हैं दोस्तों, पुस्तक का हम बनाएंगे, ये वाला गोला पुस्तक का बन गया, और इसमें हम नंबर दे देंगे इसको P,
ये हो गया दोस्तों पुस्तक। दूसरे कह रहा है वो कि कुछ पुस्तकें पत्रिकाएं हैं, तो पुस्तक का मैंने बना दिया। कुछ पुस्तक कहीं कह रहा है तो पुस्तक का हम ऐसे बना देंगे। ये हो गई दोस्तों पत्रिकाएं। पत्रिकाएं को हम दे देंगे ये भी दोस्तों पी देना पड़ेगा, पत्रिकाओं को पी हो गया, लेकिन हरा वाला पी है पत्रिकाएं और लाल वाला पी है पुस्तकें। दूसरे में दोस्तों क्या कह रहा है, कुछ पत्रिकाएं उपन्यास हैं। पत्रिकाएं दोस्तों कौन सी हैं, पत्रिकाएं ये हैं, इसमें कुछ उपन्यास भी हैं। उपन्यास को हम ऐसे कर देंगे, ठीक है, ये बन गया। ये हो गई दोस्तों क्या, उपन्यास, यू कर देंगे इसको। निष्कर्ष में क्या कह रहा है, कुछ पुस्तकें उपन्यास हैं, कुछ पुस्तकें उपन्यास, पुस्तक दोस्तों ये थी, तो उपन्यास तो दोस्तों नहीं मेल खा रहा, गलत हो जाएगा। दूसरा हम देखें, कुछ उपन्यास पत्रिकाएं हैं, ये दोस्तों उपन्यास हैं और ये पत्रिकाएं हैं, ये दोस्तों सही है, कुछ उपन्यास पत्रिकाएं हैं। केवल निष्कर्ष सेकंड निकलता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। इस अक्षर श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। दोस्तों इसमें हम सबसे पहले वही विधि लगा के देखेंगे, अल्फ़ाबेट के नंबर डाल लेंगे हम। अगर हम सी से आई दोस्तों अगर देखें तो सी आता है 3 पर, आई आता है 9 पर, प्लस 6 कर दिया है दोस्तों। आई से इसने ओ किया है, आई 9 पर और ओ 15 पर, फिर दोस्तों प्लस 6 कर दिया है। उसके बाद ओ से हम फिर प्लस 6 करेंगे तो ओ होता है 15 पर और प्लस 6 करेंगे, 15 और 6 21 और 21 पे क्या होता है यू, ठीक है दोस्तों। दूसरे में देखेंगे दोस्तों, ऐप से इसने के किया है, ऐप होता है 6 पर, के होता है 11 पर, कितना जोड़ा है प्लस 5 कर दिया है। अब दोस्तों हम के से देखें तो के से पी किया है, के 11 पर, पी 16 पर, फिर 5 किया है। आगे दोस्तों हम फिर 5 करेंगे, क्यों, क्योंकि पी होता है 16 पर और 16 में हम 5 जोड़ेंगे 21 और 21 पे होता है यू, ठीक है। अगला दोस्तों हम फिर देखें तो अगले में आई दोस्तों, आई से इसने किया है एम, आई होती है दोस्तों 9 पर और एम होती है 13 पर, प्लस 4 किया है। फिर दोस्तों हम देखें एम से क्यू किया है इसने, एम होता है 13 पर, क्यू होता है 17 पर, फिर प्लस 4 किया है। अब दोस्तों क्यू में हम फिर 4 जोड़ेंगे, क्यू होता है 17 पर, 4 जोड़ेंगे 21, तिबारा यू हो जाएगा। तो दोस्तों ट्रिपल यू कहाँ आ रहा है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। दोस्तों अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों पर शेयर भी कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। दोस्तों इसमें दिया है कार और कार को इसने लिख दिया RACE। दोस्तों देखो हम इधर लिख लेते हैं, कार अगर हम लिखते हैं CAR, ठीक है, इसको क्या लिख दिया इसने RAC और एक E। दोस्तों कार को ही इसने उल्टा करके लिख दिया है, दिख रहा है, आर को सबसे पहले लिख दिया, फिर ए और फिर सी, ठीक है। ई इसने अपनी तरफ से जोड़ दिया है, ई अपनी तरफ से जोड़ दिया है, याद रखना। ऐसे ही हम रेड को लिखेंगे दोस्तों, तो टी को सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद ए और उसके बाद आर, और ई हम अपनी तरफ से जोड़ देंगे। ऐसा कोई सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है दोस्तों, TARE ऑप्शन सी में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, कलर चेंज कर लेते हैं दोस्तों। यदि रोज को ऐसे लिखता है, चेयर को ऐसे लिखता है और प्रेज को ऐसे लिखता है। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन जब आपको 2-3 जगह कोड दिए हों तो आप समझ जाया करो कि यहीं से ये कुछ ना कुछ मांग रहा है। दोस्तों ये सर्च की पूछ रहा है। एस को हम देखें तो एस कौन से में है दोस्तों, एस इसमें दे रखा है, एस का ये है तो इसका 2 कोड हो जाएगा। सबसे पहले 2 आ गया, उसके बाद दोस्तों ई पूछ रहा है, ई कहाँ है, ई इधर है, ई का 1 हो जाएगा। उसके बाद ए किधर है दोस्तों, चेयर में है ए का तीसरा नंबर होगा यानी कि 4, तो 4 रख देंगे। उसके बाद आर पूछ रहा है दोस्तों, आर कहाँ है, आर देखो यहाँ भी है, इसका कोड 6 है, और आर दोस्तों यहाँ भी है, इसका कोड भी 6 है, तो यहाँ 6 रख देंगे। उसके बाद सी किधर है दोस्तों, सी चेयर में है, सबसे पहले सी दी है तो सबसे पहले वाला 7 हो जाएगा। उसके बाद एच है, एच दोस्तों प्रीच में दिया हुआ है, सबसे लास्ट में 3 है, तो दोस्तों सबसे लास्ट में 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 21 46 73। 21 46 73 कौन से में है दोस्तों, ऑप्शन जरा ध्यान से देख लिया करो, मिस्टेक ना हो जाए। एग्जामिनर एक से ऑप्शन रखता है जिससे कि बच्चे मिस्टेक करें, तो दोस्तों 21 40 73 ये होगा, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। रीजनिंग शब्द में से पहले, दूसरे, चौथे, पांचवें एवं छठे अक्षरों में से एक नया शब्द बनाएं और नए शब्द का प्रथम व अंतिम अक्षर निम्न में से इंगित करें। दोस्तों सबसे पहले हम रीजनिंग को लिख लेते हैं, REASONING, ठीक है। सबसे पहला अक्षर लेना है, आर हो गया दोस्तों। उसके बाद दूसरे और चौथे, दूसरा लिया ई हो गया, चौथा लिया तो दोस्तों एस हो जाएगा।
उसके बाद पाँचवें एवं छठे, पाँचवा दोस्तों ओ हो जाएगा और छठा एन हो जाएगा। हो गया दोस्तों। उसके बाद कह रहा है कि शब्द बनाएं और नए शब्द का प्रथम अक्षर व अंतिम अक्षर निम्न में से इंगित करें। दोस्तों प्रथम अक्षर आर हो जाएगा, लास्ट का एन हो जाएगा। आर और एन कहीं है इसमें? ऑप्शन में ही नहीं है दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन में ही नहीं है, तो इसका मतलब रीजन नहीं है। रीजन नहीं होगा तो रीजन में से हमको कोई नया शब्द बनाना पड़ेगा दोस्तों। रीजन में से अगर हम नया शब्द बनाएं तो स्नोर होता है दोस्तों, स्नोर ये बन जाएगा इसमें से ही, ठीक है, स्नोर बन जाएगा। एस और ई लास्ट वाले हो जाएंगे और एस और ई ऑप्शन में है ए में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब आप दोस्तों पूछेंगे स्नोर क्या होता है, स्नोर कौन सी मीनिंग है? तो दोस्तों बता दूं आपको, स्नोर का मतलब होता है खर्राटेदार नींद, ठीक है दोस्तों। खर्राटे जानते होंगे, सोते समय बहुत से लोग आवाज़ करते हैं, खर्राटा लेते हैं, तो खर्राटेदार नींद जो होती है उसका मतलब स्नोर होता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, हाथ कलाई। दोस्तों हाथ से जिस प्रकार कलाई संबंधित है उसी प्रकार पैर से टखना संबंधित हो जाएगा। जूता नहीं होगा, टांग नहीं होगा, लंबाई नहीं होगी, पैर से टखना हो जाएगा। हाथ से कलाई है तो पैर से टखना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न आते हैं एग्जाम में, आप ये ना सोचें बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यूपी पुलिस का यही लेवल है दोस्तों, यूपी पुलिस में ऐसे ही प्रश्न आएंगे। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को चुनिए। दोस्तों विषम अक्षर चुनना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका नंबर डाल लेंगे। यू होता है दोस्तों 21 पर, क्यू होता है 17 पर, एम होती है 13 पर, आई होता है 9 पर, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों हम इसको देखें 2 नंबर को, एस होता है 19 पर, ओ होता है 15 पर, के होता है दोस्तों 11 पर, जी होता है 7 पर। ऐसे ही हम दोस्तों इसमें अगर हम देखें तो 21 में से 4 घटा रहा है दोस्तों 17 हो गया। ऐसे ही 17 में से 4 घटा रहा है 13, 13 में से 4 घटा रहा है 9, ठीक है दोस्तों। 4 4 घटा रहा है, इसमें से देखें तो 9 में से 4 15, 15 में से 4 11 और 11 में से 4 17। ए और बी में 4 4 घटा रहा है दोस्तों। ऐसे ही हम अब 3 नंबर को देखेंगे, एम दोस्तों 13 पर, आई 9, ई 5, बी 2। दोस्तों इसमें हम देखें तो 13 में से 4 घटाया 9, 9 में से 4 घटाया 5, 5 में से 3 घटा रहा है दोस्तों। यहाँ पे 3 घटा रहा है, ये दोस्तों सीरीज गलत हो जाएगी। 4 4 घटा रहा था सब में से, लेकिन यहाँ 3 घटाया है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगर आप इसमें भी देखना चाहते हैं इसमें भी देख लो, पी 16 पे होता है, एल 12 पे होता है, एच 8 पे होता है, डी 4 पे होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ 4 4 कम कर रहा है सब में से, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, घड़ी से संबंधित है। एक सप्ताह में एक घड़ी के घंटे की सुई और मिनट की सुई में कितनी बार एक दूसरे के साथ समकोण पर होती हैं? दोस्तों ये पूछ रहा है एक सप्ताह में घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई कितनी बार समकोण पे होंगी। समकोण में दोस्तों आपको बता देता हूँ, समकोण ऐसे होता है 90 डिग्री का, यहाँ कोण बनता है वहाँ समकोण होता है दोस्तों। घड़ी में आपको बताऊँ, घड़ी ऐसे होती है और यहाँ 12 है, यहाँ 6, यहाँ 9 और यहाँ 3। दोस्तों आप अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो अगर घड़ी में 12 बजे हैं, ठीक है, तो दोनों सुई 12 पे होंगी, लेकिन समकोण कब बनेगा? जब 3 पे आएगी। एक समकोण तो जब बन गया, दूसरा समकोण कब बनता है? जब वो 9 पे आएगी, ठीक है दोस्तों। यानी कि कहने का मतलब मेरा यह है कि घंटे की सुई और मिनट की सुई एक घंटे में 2 बार बनाती है दोस्तों, एक घंटे में 2 बार समकोण बनाती है। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है, अगर हम 12 घंटे में देखें, 12 घंटे में घंटे और मिनट की सुई एक बार समय ऐसा आता है कि जब वो 2 कोण नहीं बना पाती है। 12 घंटे में 22 बनाएगी, ये आपको याद रखना है। एक घंटे में बनाती है 2 बार समकोण, तो 12 घंटे में दोस्तों 24 होना चाहिए था, लेकिन एक विशेष परिस्थिति के कारण 12 घंटे में 22 बना पाती है, ठीक है। 12 घंटे में 22 बना रही है तो 24 घंटे में कितना बनाएगी? 24 घंटे में बनाएगी दोस्तों 44। अब हमें पता लग गया कि पूरे एक दिन में, एक दिन और एक रात को पूरा एक दिन, 24 घंटा एक दिन हो गया, मतलब एक दिन में बना रही है दोस्तों 44 बार समकोण बना रही है। 24 घंटे में 44 बार बना रही है। तो दोस्तों एक सप्ताह वो पूछ रहा है, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? सबको पता है 7 दिन होते हैं। एक दिन में कितना बना रही है? 44। गुणा करेंगे दोस्तों, 7 चौका 28, 8 2 आ गया ऊपर, 7 चौका 28 और 2 30, 308 कहीं है दोस्तों ऑप्शन में, ये है, ठीक है दोस्तों। ऐसा प्रश्न दोस्तों गलत नहीं करना है पेपर में, आपको याद रखना है। एक घंटे में 2 समकोण बनते हैं दोस्तों और 12 घंटे में 22 बनते हैं, ठीक है, 22 बनते हैं। तो 24 घंटे में कितने हो जाएंगे? 44 हो जाएंगे दोस्तों। 24 घंटे में 44 हो जाएंगे, तो 7 दिन में कितने हो जाएंगे? 308। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, नारी, माँ और डॉक्टर। नारी, नारी का अगर हम दोस्तों गोला बनाएं तो कैसे बनेगा?
ये हो गई दोस्तों नारी। माँ दोस्तों नारियों में ही कुछ माँ भी होती हैं, तो ये हो जाएगा। और डॉक्टर, अब डॉक्टर देखें दोस्तों, नारी, कुछ नारी डॉक्टर होती हैं, कुछ पुरुष डॉक्टर होते हैं, और कुछ डॉक्टर दोस्तों ऐसी होती हैं जिनमें माँ भी होती हैं। तो ये गोला कैसा बनेगा, ये ऐसा बन जाएगा। ऐसा कौन सा बन रहा है, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, 24 हो गया। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। रोगी, अस्पताल और कार। रोगी जब दोस्तों बीमार होता है कहाँ जाता है, अस्पताल में। ऐसे ही कार जब खराब होगी कहाँ जाएगी, गैराज में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ेंगे, तेजी से बढ़ेंगे दोस्तों, बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है। इस श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। दोस्तों हम देखें तो 4 से 7 किया है, कितना जोड़ा है, 3। 7 से 12 किया है, कितना जोड़ा है, 5। 12 से 19 किया है, कितना जोड़ा है, 7। 19 से 28 किया है, कितना जोड़ा है, 9। अगली बार कितना जोड़ेंगे, 11। 11 में अगर दोस्तों 28 में अगर हम 11 जोड़ें कितना हो जाएगा, 11 और 28 39 है दोस्तों, कहीं ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे दोस्तों, कथन एवं निष्कर्ष से संबंधित है। आर्थिक विकास प्राप्ति के लिए लोगों को कठिन परिश्रम करना चाहिए। कथन में दोस्तों कह रहा है आर्थिक विकास प्राप्ति के लिए लोगों को कठिन परिश्रम करना चाहिए। निष्कर्ष में क्या कह रहा है, आर्थिक विकास लोगों के कठिन परिश्रम से सीधे संबंधित है। दोस्तों इसमें वो कह रहा है आर्थिक विकास के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए, तो दोस्तों ऑप्शन ए सही होगा। आर्थिक विकास लोगों के कठिन परिश्रम से सीधे संबंधित है, ये तो दोस्तों सही हो जाएगा। दूसरे में क्या कह रहा है, सभी लोगों द्वारा कठिन परिश्रम करना असंभव है। ऐसा तो दोस्तों उसने नहीं कहा है, और दोस्तों सच्चाई में भी अगर हम देखें तो ऐसा कुछ नहीं है कि कठिन परिश्रम करना सबके लिए असंभव हो। करना चाहे तो कर सकते हैं दोस्तों। ऑप्शन एक सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई, वह केवल बृहस्पतिवार को ही सिनेमा देखने जाती है। आज सप्ताह का कौन सा दिन होगा। दोस्तों इसने एक हमें हिंट दे दी कि 9 दिन पहले बृहस्पतिवार था। ठीक है, तो दोस्तों 9 दिन पहले बृहस्पतिवार था, तो 7 दिन बाद वही वार लौट के आ जाता है। तो 9 में दोस्तों अगर हम 7 का भाग दे दें 2 आएगा ना। ठीक है, तो हम बृहस्पतिवार में 2 जोड़ देंगे, शुक्रवार और शनिवार। तो दोस्तों ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दूसरा दोस्तों ये वैसे हो जाएगा, 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई थी और केवल बृहस्पतिवार को जाती है। मान लो ये बृहस्पतिवार है और यहाँ से हम 9 दिन पहले देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यहाँ बृहस्पतिवार हो गया, ये बृहस्पतिवार को गई थी सिनेमा देखने। उसके बाद शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनिवार हो जाएगा दोस्तों। ऐसे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से हम इसको जब इधर की तरफ पलटेंगे तो जो दर्पण के पास होता है वो पास में ही रहता है, और जो दर्पण से दूर है वो दूर ही रहेगा। तो दोस्तों हम देखें तो यहाँ सबसे पहले ऐसे गोला बनेगा। ठीक है, इसमें यहाँ पे दोस्तों इधर बने हैं तो ये इधर बन जाएंगे 3। ऊपर दोस्तों दूर की तरफ बने हैं तो यहाँ दूर की तरफ बन जाएंगे 3। और एक दोस्तों यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह टाइप का और बना है। प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह ये किधर आ जाएगा दोस्तों, ये यहाँ आ जाएगा, लगभग यहाँ आ जाएगा। ये सही नहीं बन पा रहा है, तो दोस्तों ऐसा कौन सा बन रहा है हमारा, ये वाला। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। 7 मित्र EFGHIJ और K एक गोल मेज के परितः इसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। दोस्तों सबसे पहले हमें समझ में आ गया कि गोल मेज है और उसके अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हैं 7 लोग। दोस्तों सबसे पहले आपको एक गोला बनाना है। गोला दोस्तों ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर 7 लोग हमें बैठाने हैं। कैसे बैठेंगे, एक दोस्तों यहाँ बैठ जाएगा, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर, पांचवा यहाँ, छठा यहाँ और सातवां यहाँ। ठीक है दोस्तों, 7 बैठाने हैं। अब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि F और I क्रमशः G के ठीक बाएं और दाएं बगल में बैठे हैं। दोस्तों G के दाएं और बाएं बैठे हैं, तो G को मान लो हमने यहाँ बैठा दिया, कलर चेंज कर लेते हैं। G को हमने यहाँ बैठा दिया तो G के बाएं F बैठ जाएगा दोस्तों। ठीक है, G का बाएं किधर होगा, इधर, इधर हो जाएगा F। ठीक है, यहाँ हो गया F। और दाएं बगल में बैठे हैं, दाएं किधर हो जाएगा I, तो यहाँ दोस्तों I हो जाएगा। अब G के बाएं में F बैठ गया और दाएं में I बैठ गया। अगला क्या कह रहा है, H G के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। G के तीसरा स्थान पर H बैठा है, तो G का तीसरा स्थान कौन सा होगा, G का 1 2 और तीसरा स्थान दोस्तों ये हो जाएगा, यहाँ बैठ जाएगा H। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, E और I J के बगल में बैठे हुए हैं। E और I तो दोस्तों पहले से बैठा है, तो E को अगर हम यहाँ बैठा दें और J को यहाँ बैठा दें। ठीक है, अब J के बगल में हो गए E और I, E दोस्तों बगल में हो गया J के में, I भी बगल में हो गया। ठीक है, आगे क्या कह रहा है वो, H के ठीक दाएं बगल में कौन बैठा है। दोस्तों H के ठीक दाएं पूछ रहा है वो, तो H का दाएं किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। अब यहाँ दोस्तों अभी तक कोई हमने बिठाया ही नहीं,
क्यों नहीं बिठाया? क्योंकि प्रश्न में का ही नहीं था। अब हम देखते हैं इसमें कौन कौन थे, ई एफ जी एच आई जे और के। हम दोस्तों यहाँ पर देखें तो एच भी बैठा है, ई भी बैठा है, जे आई जी एफ, लेकिन के कहीं नहीं बिठाया था हमने, तो के को यहाँ बिठा देंगे। ठीक है, के यहाँ बैठ जाएगा, तो एच के दाएं कौन हो जाएगा? के हो जाएगा। के है ऑप्शन में, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दें। जय हिंद साथियों।